हेलो फ्रेंड्स, आज हम 3 और 4 सितंबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ राज्य के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी इस चैनल में नए होंगे, मैंने अगस्त मंथ का करंट अफेयर अपलोड कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा करंट अफेयर है। तो जिन लोगों ने भी उसे नहीं देखा होगा वो लोग एक बार जाके उसे गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रतनपुर। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रतनपुर। इस पुस्तिका का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? तो किनके द्वारा किया गया है? हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री कौन है? श्री अरुण साव जी, इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, एक बार देख लेंगे इसके बारे में। इस पुस्तिका के लेखक कौन है? श्री बलीराम पांडे जी हैं। ठीक है, इस पुस्तिका में रतनपुर के मंदिरों, तालाबों और सांस्कृतिक विरासत की जानकारी दी गई है, जो तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए किसका काम करेगी? एज अ मार्गदर्शिका। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने आवासों की स्वीकृति प्राप्त हुई है? ठीक है, तो कितने आवासों की स्वीकृति प्राप्त हुई है? 8,46,000 आवास, है ना, इतना दिए जाने का वो किया गया, स्वीकृति प्रदान की गई है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चित कर्मघोंगा जलप्रपात यह प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है ये? एक क्वेश्चन मैंने फिर से एक बार ऑलरेडी करवा दिया है इसे। ये है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। ये मनेन्द्रगढ़ है ना, महेंद्रगढ़ लिखा गया है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ठीक है, एमसीबी जिसको हम बोलते हैं, उस जिला में है ये, मनेन्द्रगढ़ के पास। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर के प्रथम वेस्ट जोन जू जित्सु चैंपियनशिप 2024 में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने जीता है? सबा परवीन ने जीता है। ठीक है, इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है प्रथम वेस्ट जोन जू जित्सु चैंपियनशिप में। ठीक है, हाल ही में ये प्रदेश के मुख्यमंत्री से विष्णुदेव साय जी से इन्होंने मुलाकात की थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने इन्हें हार्दिक बधाई दी थी इनकी जीत पे। इसका आयोजन कहाँ हुआ था इस चैंपियनशिप का? तो देवास में हुआ था, मध्य प्रदेश में। और इसमें प्रदेश की सानिया परवीन, जो एक और खिलाड़ी हैं, उन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जबकि शबा परवीन ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में, अब हम नेशनल करंट अफेयर्स की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पास किया गया है? ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है, जो कहाँ लाया गया है? पश्चिम बंगाल में लाया गया है। हम सभी को पता है कि अभी पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों से जो घटनाएं चल रही हैं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो एक डॉक्टर का रेप हुआ था, उससे रिलेटेड है। उससे रिलेटेड वहाँ की गवर्नमेंट ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक बिल लेके आए हैं, जिसके तहत क्या होगा वो एक बार देख लेते हैं। ये क्या है? एक एंटी रेप बिल है। ठीक है, जिसको वहाँ की विधानसभा ने क्या कर दिया है? पास कर दिया है। इस बिल का नाम क्या है? अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन बिल 2024। इस बिल के तहत क्या होगा कि रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी आवश्यक होगी। ठीक है, अगर कोई भी रेप होता है तो उसकी जांच 21 दिन के अंदर कंप्लीट करनी होगी। और अगर उस रेप में जो पीड़िता है उसको अगर कोमा में चली जाए, यानी बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाए, या उसकी मौत हो जाती है, तो दोषी को 10 दिन में फांसी दी जाएगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है कि गैंग रेप के जो दोषी होंगे उनको सारी उम्र क्या रखा जाएगा? जेल में रखा जाएगा। ठीक है, और नए बिल के अनुसार जिला स्तर पर स्पेशल टास्क फोर्स, है ना, इसका गठन किया जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? अपराजिता टास्क फोर्स। तो ये वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है। हालांकि अभी भी उस केस में सीबीआई जांच चल रही है और उसका अभी तक कुछ रिजल्ट आया नहीं है, तो देखते हैं इस बिल का क्या होता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये बिल अभी किस राज्य में लाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में, इसको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देश का 5वां सेमीकंडक्टर प्लांट ये कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ किया गया है? साणंद, गुजरात में। ठीक है, साणंद गुजरात में देश का 5वां सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किया गया है। ठीक है, ये कौन सी कंपनी ने किया है? तो कायन सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इसकी क्षमता कितनी है? 60 लाख चिप्स प्रतिदिन उत्पादन करने की इसकी क्षमता है। और इसका जो उत्पादन है वो माना जा रहा है कि 2025 के मध्य तक स्टार्ट हो जाएगा। सेमीकंडक्टर जो ये है डिवाइसेस, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रिक वाहनों में, दूरसंचार में और मोबाइल फ़ोन्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन सब में इनका उपयोग होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर होते क्या हैं? तो सेमीकंडक्टर वो होते हैं, अर्धचालक जो हैं, जिनकी चालकता जो होती है वो चालकों से कम होती है और जो कुचालक होते हैं उनसे अधिक होती है। ठीक है, मतलब बीच की इनकी चालकता होती है। वो कौन होते हैं सेमीकंडक्टर? तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, आर्सेनिक, ये सब सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है।
संयुक्त नौसेना अभ्यास वरुण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये नौसेना अभ्यास। इसका आयोजन किन दो देशों के मध्य किया जाता है? तो किसके मध्य किया जाता है? भारत और फ्रांस के मध्य वरुण नौसेना का आयोजन किया जाता है। ये कि नेवल एक्सरसाइज है, नौसेना का अभ्यास है, जो 2 से 4 सितंबर 2024 को भूमध्य सागर में किया जाएगा। अब एक बार देख लेंगे कि भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं। तो कौन से होते हैं? वरुण, गरुण और शक्ति। तो आपको इसका नाम से ही थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि वरुण, गरुण और शक्ति, ये तीनों जो एक्सरसाइज होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो किनके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने वर्ष कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है? ठीक है, तो अभी हमारी जो देश की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 23वें विधि आयोग का गठन किया है, और वो कितने साल के लिए? तो 3 साल के लिए, 3 वर्ष के लिए इसका गठन किया गया है, क्योंकि जो 22वां विधि आयोग था उसका क्या हो गया? कार्यकाल समाप्त हो गया 31 अगस्त को, और जो 23वां विधि आयोग बनेगा उसका कार्यकाल कब से रहेगा? 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक, ठीक है। अब बोलेंगे विधि आयोग का कार्य क्या है? तो विधि आयोग का कार्य क्या होता है? विधि में सुधार करना, ठीक है, या फिर न्याय प्रणाली में जो कानून की स्थिति की समीक्षा करना, या कानून में परिवर्तन की सलाह देना, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल, इन्होंने कौन सा पदक अपने नाम किया? तो सुमित अंतिल जो है वो हमारे भारत के जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, ठीक है। भारतीय खिलाड़ी सुमित अंतिल ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 70.59 मीटर दूर थ्रो फेंका था, यानी जेवलिन को, भाला को, और ये इनका अब तक का पैरा ओलंपिक गेम्स के इतिहास में बेस्ट थ्रो रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो आज का हमने जितना करंट अफेयर कवर कर लिया है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोग प्लीज़, मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।